थोड़ा-सा हेल्थ पे शिफ्ट करते हैं। आपके मैंने वीडियोज़ देखे और आपने मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध को एक ज़हर बोला है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है, ये बात 1999 की है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम आती थी कि जब भी सीज़न चेंज होता तो मुझे साइनसाइटिस बहुत हुआ करती थी और उसमें मेरे माइंड का कोई रोल नहीं था, ऐसा लगता था। और कई बार जो एसिडिटी है वो भी बढ़ जाती थी, जबकि एसिडिटी मैंने ठीक कर ली थी। तो मैंने तब पाया कि और मैं एंटी एजिंग प्रोसेस की तरफ जा रहा था, क्योंकि मैं उन बीमारियों से बुढ़ापे की तरफ जा रहा था 34 साल की उम्र में। तो तब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी प्रतीक, और तब मुझे एक रिपोर्ट मिली जो नेशनल साइंस अकेडमी की थी। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, फिर एक किताब में पढ़ा। उस किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर का नाम है एंथनी रॉबिन्स और चैप्टर का नाम है एनर्जी। चैप्टर के एनर्जी के टॉपिक में उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बोला उन्होंने, मीट के ऊपर बोला है और फिजिकल हेल्थ के बारे में बोला है। तो उन्होंने लिखा फिर मिल्क के बारे में, और मिल्क के बारे में जो उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सारी एलर्जी है, साइनसाइटिस है, एजिंग आ रही है, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है, बाल गिर रहे हैं, या आपका गट खराब रहता है, तो आप कुछ दिन के लिए मिल्क छोड़कर देखें। उन्होंने सिर्फ मुझे प्रिसपोजिशन दी और मैंने जैसे ही दूध को छोड़ा तो मेरी सब समस्याएं ठीक हो गई। तो उन्होंने जो लिखा था वो मैं पूरा बोल देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जब आपका जन्म होता है तो आपका वेट 6 से 8 पाउंड होता है। भैंस के बच्चे का 80 पाउंड होता है, 60 पाउंड होता है। ठीक है ना? जो हार्मोन आपके लिए ग्रोथ के लिए जरूरी है, वह हार्मोन आपको 21 साल में मैच्योर करते हैं। ओके। लेकिन भैंस के बच्चे के जो हार्मोन है वो उसे 2 साल में मैच्योर करते हैं। वह हार्मोन आपके लिए बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन लेकर आपकी सेल पर जा सकते हैं। भैंस का बच्चा 2 महीने बाद 2 साल में या तो सांड बन जाता है, भैंसा बन जाता है, या माँ बन जाती है। उस वो हार्मोन हम अपने बच्चों को कैसे दे सकते हैं? ये मेरा सवाल नहीं था, उसमें सवाल था। ये बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा कि आप दूध किस लिए पीते हैं? इसलिए पीते हैं क्योंकि आपको एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है कैसीन। उस किताब में लिखा है कि ये पाया गया है कि कैसीन, एक किताब में 86% लिखा, उसमें लिखा था 40 से 50% कैसीन हमारा लीवर डाइजेस्ट नहीं करता, मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, और वो जो की त्यों आपके ब्लड में जाकर फॉरेन मटेरियल की तरह, एक विदेशी पार्टिकल की तरह घूमती रहती है, जो आपकी इम्यूनिटी को मार देती है या कंफ्यूज करके एलर्जी में बदल देती है या ऑटो इम्यून कर देती है। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी बेकार की ऐसी चीज़ होगी जिसके साथ आपकी इम्यून सेल नहीं लड़ पा रही हैं, या तो सप्रेस हो जाएंगी, सप्रेस होगी तो ऐसे में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर एलर्जी हो जाएगी जो मुझे हो रही थी, स्किन डिजीज हो जाएंगी, या फिर ऑटो इम्यून हो जाएगी, यानी कि मेरी सेल मुझे ही मारने लगेंगी, जिसको एलोपेशिया कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। तो कैसीन बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना? इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जितने भी ज़्यादा लोग वे बहुत खाते हैं ना, उनके बाल खत्म हो जाते हैं। ओके। समझ लीजिएगा, जबकि वे प्रोटीन है और आपके बालों को प्रोटीन ही चाहिए, तो फिर आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रही है। बॉडी को प्रोटीन चाहिए और आपकी बॉडी क्या है? प्रोटीन मेकिंग मशीन, और प्रोटीन ही आप दे रहे हैं, फिर वो क्यों मार रही है? समझने की कोशिश करिए कि इसके ऊपर फिर घंटों तक मैं बात कर सकता हूँ। अगली चीज समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा कि आप कैल्शियम किस दूध किस लिए पीते हैं? कैल्शियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि यही सेंटेंस आपको क्यों बेचा गया, क्योंकि बचपन से आपको यही बेचा जा रहा है। कैल्शियम में तो और भी 70 तरह के मिनरल्स होते हैं। बोरोन का क्या होगा? मैग्नीशियम का क्या होगा? मैग्नीज का क्या होगा? वो कहाँ से लाएंगे? इनमें तो एक भी नहीं है। लेकिन अगली बात बताइएगा, अगर कैल्शियम ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मान लेते हैं, बाय द वे मैं बताता हूँ कि कैल्शियम बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं तो। ये आपके हार्ट अटैक का और आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बनता है। दूध दूध जो है आपके कैल्शियम का सत्यानाश करता है अपने ही। जो आपके पास भी कैल्शियम है वह दूध बर्बाद करता है। मैं आपको एक किताब और दे रहा हूँ, अब पेज नंबर दे रहा हूँ। किताब का नाम है व्हीट बेली, डॉक्टर का, लिखने वाले का नाम है डेविस विलियम्स। 30 साल का अनुभव है उनको, 30 ईयर्स के वो कार्डियो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पेज नंबर है उस किताब का, व्हीट बेली का, पेज नंबर 192। क्लियर है? याद है इतना? याद रखिएगा, दूध आपके कैल्शियम को कम करता है और आपकी हड्डियों के टूटने का कारण बनता है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि हेट कमेंट आएंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं वो सुने। जैसे ही आप दूध पीते हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लक्स बनता है, यानी कि ये एसिड को क्रिएट करता है। एसिड जैसे ही क्रिएट होगा तो इमीडिएटली बॉडी की एक खास बात होती है प्रतीक, कि हमारी बॉडी अपने पीएच वैल्यू को, अपने मीडियम को 7.4 पर रखना चाहती है, एसिडिक नहीं होने देती। अगर हमारी बॉडी
एसिडिक होते होते 0.5 तक पहुंच जाए तो हम मर जाते हैं। जब हमारा कोई भी बैक्टीरिया हमें अटैक करता है और जान ले लेता है, पता है जान क्यों लेता है? क्योंकि वह हमारे अंदर इतने अपने मेटाबोलाइट छोड़ देता है कि हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है और फिर बच नहीं पाती, मर जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अपने पीएच वैल्यू को 7.4 को बचाने के लिए कुछ भी करती है। अब आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम हो गया दूध के पीते ही, तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इसे एल्कलाइन करेगी। एल्कलाइन करने के लिए उसके पास 2 सेंटर हैं। एक सेंटर है आपके ब्लड में, जिसे हम बायोकार्बोनेट कहते हैं, तो वहाँ से वो बायोकार्बोनेट लेकर अपने एल्कलाइन मीडियम को पूरा कर लेगी। लेकिन पता है दूसरा कहाँ है? आपके दांतों में और आपके हड्डियों में, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। जब यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो अब आपकी बॉडी को अपने कार्बोनेट बनाने के लिए कहाँ से लेगी? वो आपकी हड्डियों से लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रही है उन जगहों पर जहाँ दूध पिया जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूध जिस प्रोटीन के लिए पीते हैं, आपको अभी यही नहीं मालूम हमें कि हमें प्रोटीन कितनी चाहिए। आप कहेंगे 1 किलोग्राम, 1 ग्राम पर किलोग्राम। हाँ, ये बहुत कॉमन ये कॉमन फॉर्मूला यूज बताया होता गया है। है, हाँ, लेकिन इसके रेफरेंसेस सिर्फ 2 कंपनियों ने दे रखे हैं। इसके बारे में मैं कभी बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो चाइल्ड से ग्रो करता है, रोजाना ग्रो करता है, ठीक है ना? हर महीने उसकी हाइट बढ़ती रहती है। उस समय उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलती है? मदर मिल्क से। आप जानते हैं मदर मिल्क में कितने % प्रोटीन होता है? चलो मैं आपको वो देता हूँ, गैस देता हूँ। 80%, 60%, 40%, 30%, 20%, 10%। कितना प्रोटीन मदर की मिल्क में होता होगा जो बच्चा इतना ग्रो करता है कि उसकी हड्डियां इतनी बड़ी होती हैं? अगर क्योंकि ग्रो बहुत कर रहा है तेजी, तो मैं 80% अभी चूज 80%। करता हूँ। और कम करो, 10%, और कम करो। 5। इट इज जस्ट 2.86% प्रोटीन इन मदर्स मिल्क पहले साल के लिए, और अगले साल इट इज लेस देन 1.36। यानी कि इतने कम प्रोटीन हमें चाहिए। और जिस आदमी ने प्रोटीन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, अनलिमिटेड पावर एनर्जी का टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उनका नाम पूरा मुझे याद नहीं है, वो इंग्लिश नेम है लंबा सा, लेकिन बी से शुरू होता है, बर्नार्ड ऐसे कुछ है, बर्नोट ऐसे ही कुछ नाम है। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा है कि वट एवर प्रोटीन यू आर टेकिंग, योर बॉडी स्टार्ट्स अडोप्टिंग इट। और अधिक प्रोटीन लेने के लिए अभी ये सिर्फ एक बहुत बड़ी मिथ ज़्यादा बनी हुई है। इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन अब दूध की बात थी, मैं इसलिए दूध को मना करता हूँ। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जिस दूध को आज आप पी रहे हैं, क्या वो हार्मोन फ्री है? उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। समझ गए मेरी बात? उनको समय से पहले बड़ा किया जाता है पशुओं को, उनको ज़बरदस्ती आप प्रेग्नेंट करते हैं। और उसके अलावा वो मिल्क भी अगर आपको मिल जाए तो गनीमत है। जिस मिल्क को आप पी रहे हैं, कुछ गारंटी नहीं कि वो मिल्क पशु का से भी आया है या वो कहीं से बन रहा है। नेचुरल मिल्क भी है कि नहीं है भी या नहीं भी है। इसलिए मैंने कहा था, फिर भी पीना है तो भाई आप पी सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप यंग होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फील मोर एनर्जेटिक, लीव इट फॉर 1 मंथ। अगर आप एलर्जी छोड़ना चाहते हैं, कोई ऑटो इम्यून डिजीज छोड़ना चाहते हैं, लीव इट फॉर 3 मंथ्स। अब आपने जैसे प्रोटीन और मिल्क पे बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस प्रॉब्लम के साथ इसका सॉल्यूशन भी दीजिए कि अगर इसको रिप्लेस करना है या इसको बेटर करना है कि हम कैल्शियम भी बेटर कर लें और प्रोटीन भी बेटर हो जाए, तो कोई सॉल्यूशन है इसका? कैल्शियम के लिए जो आपकी पागलपन है वो अनवारंटेड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। है ही नहीं। नहीं, हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए कैल्शियम के लिए। मैं आपको जो कैल्शियम के लिए जो अगर खाना है तो फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना? 1 लीटर दूध और 1 किलो शलजम के पत्तों में, शलजम के पत्ते वो कैल्शियम आपको देंगे जितना आपकी बॉडी को चाहिए, वह उतना रखेगी। और 80 to 90% कैल्शियम बाहर फेंक देती है आपकी बॉडी। अगर ज़्यादा कैल्शियम होगी तो आपकी आर्टरीज में जम जाएगी, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। बिल्कुल। जब हार्ट अटैक होता है तो पहले डॉक्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिखते हैं आपको। ओके। जहाँ जहाँ कैल्शियम पड़ा वो चैनल ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना? जिस चीज़ को आप कर रहे थे। दूसरी बात, आप इंटेस्टाइनल लेवल पर आपका कैल्शियम डाइजेस्ट हो रहा नहीं हो रहा। ये तो वही वाली बात है कि पैर की हड्डी टूट गई तो फेविकोल पियोगे क्या? ये तो गलती है ना। समझने की कोशिश करिएगा। गट आपका खराब हुआ पड़ा, जिसमें मिल्क का सबसे बड़ा रोल है। जितनी एसिडिटी, जितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकल रहे हैं आपके या ज़्यादा निकल रहे हैं, उसमें आपके दूध का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं तो 3 महीने करके देख लो। इससे पहले कि हेट कमेंट कोई लिखे, 3 महीने करके देख लो। आपको बुढ़ापा तेजी से आ रहा, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, आपके जोड़ खराब होने लग रहे हैं, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आपको आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको गैस बहुत बनती है, आपको कहते हैं माइग्रेन हो रहा है,
आपका मूड बहुत खराब होता है, आपकी नींद खराब हो रही है, सारी बीमारी ले ली ना सिवाय कैंसर को छोड़ के मैं ऑलमोस्ट नाम तो मैं उसका भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक जाता नहीं क्योंकि मैं एक रीडर मात्र हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले ही कहता हूँ। और मैं अब आपको ये नहीं बताऊँगा क्या खाना है, और कभी नहीं बताता हूँ मैं। जीवन में याद रखिएगा, डाइटिशियन की लिखी हुई डाइट कभी नहीं खाता हूँ मैं, क्योंकि डाइटिशियन मेरी डाइट को कैसे तय करेगा? मेरा पेट, मेरा गट मुझे बताएगा कि ये खाना, ये नहीं खाना। जिस चीज़ से मेरा गट, लोगों को अपना गट पढ़ना नहीं आता, इसलिए बीमार है। आप 5 चीज़ें छोड़ दे के देख लीजिएगा, मेरे कहने से 3 महीने के लिए। क्या खाना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल है। पहली चीज़, आप रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिए, वेज रिफाइंड ऑयल। ये बहुत खतरनाक है आपके गट बैक्टीरिया के लिए और गट लाइनिंग के लिए। ये बहुत खतरनाक है आपके पूरे के पूरे सेंसर्स के लिए जो गट के अंदर है। दूसरा चीज़ छोड़ दीजिए, शुगर। शुगर जो है एज प्रोडक्ट है। एज प्रोडक्ट का मतलब होता है AGE प्रोडक्ट। इसकी पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। जितनी शुगर आप खाते हैं वह आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी जो प्रोटीन पड़ी हुई है उसके साथ एक बाइंडिंग करती है। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ ये बन जाएंगे वही अंग खराब हो जाएगा। जब आपकी आंखें खराब होती हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बन चुके हैं, वहाँ पर शुगर जा चुकी है। बाल उड़ रहे हैं, शुगर जा चुकी है। स्किन खराब है, शुगर जा चुकी है। किडनी खराब है, शुगर जा चुकी है। पेज नंबर आई थिंक 192 पर ही है, जिसमें दूध और एक पट जो मैंने अभी बताया। किताब का नाम है व्हीट बेली, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस। पेज नंबर 192, 193, 194। ठीक है ना? शुगर को इमीडिएटली छोड़ दें आप। यहाँ पर लोग कहेंगे सर मीठा खा लें, गुड़ खा लें, क्यों खा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, जो भी आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, वो तो सिंपल शुगर में ही तो जा रहा है आपके अंदर। बॉडी को जितनी जरूरत है वो अपने आप बना लेगी, बाकी को फेंक देगी। क्यों आप अपने अंगों को बिना मतलब बर्डन डाल रहे हो? मैं तो रोज कैलकुलेट करता हूँ मैं तो, और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ जहाँ पर मीठा इतना खाया जाता था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है ना? तीसरी चीज आप छोड़ दीजिए, व्हाइट सॉल्ट। सी सॉल्ट खाइए, सेंधा नमक प्लस सी सॉल्ट जरूर खाइए, समुद्री नमक। 90 से ज्यादा मिनरल है उसके अंदर जो आपकी बॉडी को मिलते नहीं कहीं से। आयोडीन पे क्वेश्चन करते हैं। आयोडीन उसमें पूरा है, ये तुम्हें गलत बताया गया, मुझे सेंधे नमक का नहीं पता, पर सी सॉल्ट में आयोडीन भी है, बोरोन भी है, मैग्नीज भी है। ठीक है ना? और वो सारी क्वालिटी है कि आपकी बॉडी को वो हाइड्रेट करे। एक बड़ी किताब में तो लिखा है कि कैंसर पेशेंट को वो यही पिलाते हैं। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल की किताब है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। गड़बड़ ये है कि मैंने सारी वो ऑथेंटिक किताबें पढ़ रखी हैं। आगे 2 चीज़ और छोड़ दीजिएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है ना? आपका ये दावा है कि ये चीजें, ये पांचों चीजें, 5 भी नहीं आई अभी। अच्छा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मुझे लगा, ठीक है 5 ही। और जो अगर आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक और बुढ़ापे की तरफ तेज से जा रहे हैं तो वो है व्हीट। मीट। हाँ, जो जिसका ग्लिसिमिक इंडेक्स ही 72 है, ग्लूकोज का 100 है, 72 इसका है, शुगर का सिर्फ 59 है। शुगर से ज़्यादा आपकी व्हीट आपकी एसिड डायबिटीज बढ़ा रही है। और ये GMO है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। इन 5 चीज़ों को आप 3 महीने छोड़कर देख लो, 3 से 4 महीने। ठीक है ना? इन 5 चीज़ों को मैंने छोड़ रखा। मैं तो आप कहेंगे क्या खाते हो, इनके अलावा कुछ है नहीं खाने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है कि आपने सब तो आप बंद करवा दिया। जो भी आपकी बॉडी कहे आपसे खाने के लिए, मैं डाइटिशियन की को कभी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप जीवन में खाना खाने के बाद बता देंगे, आपके आप गट चुपचाप बैठ जाइए, 20 मिनट बाद आप बता देगा ये चीज़ बेकार की खाई है, फीलिंग एकदम से पिक्चर में बदल जाएगी। इसे हम ट्रांसडक्शन क्वालिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमारे गट के अंदर खास बात ये होती है कि अगर आपको कुछ दिखाई दे तो फीलिंग यहाँ से आ जाती है, ये आदमी बहुत बढ़िया है। गट फीलिंग कहते हो ना? गट फीलिंग कहता है। कभी माइंड फीलिंग तो नहीं कहा, हार्ट फीलिंग भी नहीं कहा, गट फीलिंग कहा ना? तो यानी कि जो गट की फीलिंग है वो इमीडिएटली पिक्चर में बदल जाती है। या फिर आप अपनी थाली में बैठ रखे हुए सामान को देख लो एक बार, और गट बता देगा इसमें से ये गलत है मेरे लिए। आपकी सेंसर काम कर रहे हैं वहाँ पर, सेंसर है वहाँ पर जो वेगस नर्व से जुड़े हुए हैं। वेगस नर्व के बारे में कभी फिर पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल भी करेंगे। कुछ व्यूअर्स चॉइस क्वेश्चन है, और है ना, मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर आप थोड़े इफेक्टिव और शॉर्ट बताइए। फर्स्ट है, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल विद NLP? बी ए गुड पर्सन एट हार्ट। कैसे पहचाने की लड़की आप में इंटरेस्टेड है? सिंपली, अगर आप नशा नहीं करते हैं तो ये आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपको इमीडिएटली पता देता है। जैसे ही आपको लगता है उसके ओरा में आके कि तुम्हें वहाँ सुकून मिल रहा है, समझ लीजिए उसके ओरा में आपकी कुर्सी बिछ चुकी है। तो ये तरीके से दोनों के लिए लागू हो जाता है। जी बिल्कुल।
एक शॉर्टेस्ट टेक्निक जिससे इंसान अमीर हो सकता है। हमेशा अपने आप को इंटरनल वर्ल्ड में इमेज बनाइए और उसे गहरा इमेज बनाइए जहाँ पर आप उस लाइफ को जी रहे हैं जो अमीरों की लाइफ होती है। उस पिक्चर को देखते हुए अपने आप को पूरी तरह से शांत कर ले, वहाँ पर कोई एंग्जाइटी ना हो उस खूबसूरत वर्ल्ड को देखते हुए। मिल्क की तरह चाय भी हार्मफुल है? पूरी तरह से सुबह की चाय जहर से ज़्यादा खतरनाक है। आपने सोप के भी यूज़ के लिए मना किया है, तो सोप के लिए अल्टरनेटिव? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बगैर सोप के ही नहाता हूँ। सिर्फ आई मीन थोड़ा सा ग्रोइन एरिया पर सोप लगाता हूँ और थोड़ा सा टॉयलेट के बाद हाथों को धोने के लिए। मैंने पिछले 1 साल से, अब तो 1 साल करीब-करीब हो जाएगा जब ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे, 1 साल से साबुन का यूज़ नहीं किया। हाँ, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करता हूँ कि सी सॉल्ट को पानी में डाल, आई मीन एक मग में नहाने से पहले 1 चम्मच सी सॉल्ट को डालकर एक टॉवल छोटा लेकर उससे पूरी बॉडी को पूरी तरह से उस सी सॉल्ट के पानी को अपनी बॉडी पर लगाता हूँ, जिससे मेरे गट आई मीन स्किन के बैक्टीरिया खूब थोड़ा डेवलप रहते हैं। और उसके बाद 5 मिनट बाद मैं नहा लेता हूँ और जितना मैल उतरना होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्किन उतार लेती है, आपको साबुन की ज़रूरत नहीं है। साबुन आपके 2% आई मीन बैक्टीरिया को नहीं मार पाते हैं, वो वही है जो बेकार के हैं, और ना 98% बैक्टीरिया को मार देते हैं जो अच्छे वाले हैं, तो सी सॉल्ट सबसे अच्छा क्लींजर है। मेरे लिए।